इस मंगल भावना के साथ गुरु पद को हम नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्ति, आपके ज्ञान का प्रकाश, आपका डिवाइन पावर हम सब लोगों का मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबका मार्ग प्रशस्त करे। आपका प्रकाश हम सब लोगों को जीवन जीने की राह दिखाए। गुरु तो अपने आप में प्रेरणा है, गुरु तो हम सबका प्रकाश है, गुरु है तो जीवन के लिए प्रोत्साहन है। जब जब इंसान का अंतर्बल घटता है तब तब गुरु हमारे लिए शक्ति का काम करते हैं। इसलिए गुरु एक शक्ति है, गुरु हमारे लिए बुद्धि है, गुरु हमारे लिए उजास है। सच तो ये है, चाहे कोई व्यक्ति 8 वर्ष का हो या 80 वर्ष का, गुरु से ही हर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है। इसलिए गुरु यानी हमारे जीवन को करता है शुरू। गुरु और शिष्य का संबंध संसार के समस्त संबंधों से सबसे अधिक पवित्र होता है। एक पति और पत्नी का रिश्ता शायद स्वार्थ का हो सकता है, एक मां और पुत्र का रिश्ता खुद गर्जी का हो सकता है, एक पिता और पुत्र और पुत्री का संबंध, एक भाई और बहन का संबंध कहीं ना कहीं आपस में राग और द्वेष से जुड़ा हुआ हो सकता है। पर एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो केवल समर्पण करता है और जो केवल इंसान पर एक वरदानी बनकर के वरदान ही वरदान लुटाता है। वो रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जैसे मेवे में पिस्ते का महत्व होता है, ऐसे ही इंसान के जीवन में गुरु और शिष्य के रिश्ते का महत्व होता है। चाहे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत किसी मैडम की अंगुली पकड़कर की हो, या कॉलेज जाकर प्रोफेसर का दामन थामा हो, या बड़ा होकर किसी गुरु के द्वार पर जाकर के जीवन जीने की कला सीखी हो, पर हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु का महत्व अवश्य जुड़ा हुआ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु न रहा तो समझ लो वो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में रहा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कदम तो बढ़ाता है, पर उसका हर अगला कदम ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना सूरज के और बिना प्रकाश के इंसान के द्वारा उठाया हुआ कदम होता है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, समझने और समझाने के लिए सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा एक ऐसे समर्थ गुरु का नाम लेते हुए जो अतीत में कभी सारे भारत की यात्रा के लिए निकला था। उनके साथ थे समग्र भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी दोनों ही निकल पड़े थे भारत की यात्रा के लिए। चलते चलते जब वे आगे बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में नदी आई और नदी को जब पार करने का समय आया तो समर्थ गुरु ने कहा था, ए छत्रपति शिवा, तुम जरा नदी के किनारे यहीं पर रुको, मैं जाता हूं और नदी को पार करके देख लेता हूं। अगर कहीं कोई रिस्क न हो तो मैं तुम्हें उस पार जाकर के संकेत दे दूंगा, तुम अपने आप चले आना। अगर रास्ता निष्कंटक होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, वरना तुम यहीं पर ही रुक जाना। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे रहते आप पहले आगे जाएं। आप एक काम कीजिए गुरुदेव, आप यहीं पर रुकिए और मैं आगे जाता हूं, नदी पार करता हूं। अगर कहीं पर भी कोई खतरा हुआ तो मैं आपको रोक दूंगा, वरना आप भी चले आइएगा।
समर्थ गुरु ने इनकार किया, छत्रपति अपनी बात पर अड़े रहे। तीसरी बार फिर समर्थ गुरु रामदास ने अपनी ओर से मना किया, पर शिवा अपनी बात पर अड़े रहे। और शिवा ने कहा, गुरुदेव ऐसा कभी नहीं हो सकते कि आप पहले जाएं और मैं पीछे रह जाऊं। जब समर्थ गुरु ने देखा कि 3 बार ना कहने पर भी अगर शिवा अपनी बात पर अड़ा हुआ है, गुरुदेव ने कहा, तेरी अगर इतनी ही जिद है तो जा। छत्रपति शिवा निकल पड़े, नदी को पार करते चले गए। हाथ में उनके भाला था, आगे भाला रखते चले गए और एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए। जब नदी पूरी पार कर ली तो उधर उस पार जाकर के और उधर से आवाज दी, गुरुदेव आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है और कहीं पर भी नाक से ऊपर पानी नहीं है, आप चले आइए। समर्थ गुरु ने शिवा की बात सुनी और निकल पड़े, नदी पार किए। और जब आगे बढ़ने लगे तो आगे चलते चलते समर्थ गुरु ने छत्रपति से कहा, ऐ शिवा, आज मन में थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। बोले, किस बात का अफसोस हो रहा है? बोले कि बेटा, तूने आज तक कभी भी मेरी बात नहीं टाली, पर मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे पहले नदी पार करने के लिए निकल पड़े। शिवा ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? ये शिवा और अपने गुरु की बात कभी टाल सकता है? अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है। छत्रपति ने जब ये कहा तो समर्थ गुरु ने कहा, जान देना आसान है पर आज्ञा का पालन करना कठिन है। बोले, गुरुदेव आज्ञा देकर तो देखो, अभी जान हाजिर है। बोले, जान की तू छोड़, अरे तूने आज मेरी बात टाल दी। बोले, गुरुदेव मैं कभी भी आपकी बात नहीं टाल सकता था। बोले, एक बात बता, तू कहता है बात नहीं टाल सकता, तू मुझसे आगे निकला, पर एक बात बता कि अगर नदी में कहीं कोई खतरा होता और नदी में कहीं गहराई होती, तू कहीं डूब जाता तो? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मैं डूब जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अगर डूब जाते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। समर्थ गुरु ने कहा कि अगर मैं डूब जाता तो क्या फर्क पड़ता? छत्रपति शिवा ने कहा, गुरुदेव मैं अगर डूब जाता तो आप में वो सामर्थ्य है गुरुदेव कि आप मेरे जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे, पर अगर गुरु डूब जाते तो हम 36 शिवाजी मिल जाते, तब भी एक समर्थ गुरु को पैदा, फिर भी हम एक समर्थ गुरु को पैदा नहीं कर सकते थे। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध, और ये वो संबंध है जो हमें सिखाता है कि जहां पर अगर गुरु के लिए जरूरत पड़े तो इंसान अपनी ओर से अपना सामर्थ्य भी समर्पित करने को निकल पड़ता है। गुरु की ही वो ताकत है जो छत्रपति शिवाजियों जैसे 36 को पैदा कर सकता है। चाहे गुरु चाणक्य हो, वो 36 चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर सकता है। अगर महावीर जैसे गुरु हो तो 36 गौतम स्वामी को पैदा कर सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध जैसे गुरु हों तो 36 आनंद को पैदा कर सकते हैं, पर 36 आनंद मिल जाए तब भी एक गौतम बुद्ध और एक 36 गौतम मिल जाए तब भी एक महावीर को पैदा नहीं कर सकते। ये गुरु की ही महान शक्ति है जो हजारों साल से, जो अरबों वर्षों से और संसार को उजाला दे रहे हैं, संसार को प्रकाश दे रहे हैं और संसार को जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। इस मंगल भावना के साथ गुरु पद को हम नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य शक्ति, आपके ज्ञान का प्रकाश, आपका डिवाइन पावर हम सब लोगों का मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबका मार्ग प्रशस्त करे। आपका प्रकाश हम सब लोगों को जीवन जीने की राह दिखाए। गुरु तो अपने आप में प्रेरणा है, गुरु तो हम सबका प्रकाश है,
गुरु है तो जीवन के लिए प्रोत्साहन है। जब जब इंसान का अंतर्बल घटता है तब तब गुरु हमारे लिए शक्ति का काम करते हैं। इसलिए गुरु एक शक्ति है, गुरु हमारे लिए बुद्धि है, गुरु हमारे लिए उजास है। सच तो ये है, चाहे कोई व्यक्ति 8 वर्ष का हो या 80 वर्ष का, गुरु से ही हर व्यक्ति के जीवन की शुरुआत है। इसलिए गुरु यानी हमारे जीवन को करता है शुरू। गुरु और शिष्य का संबंध संसार के समस्त संबंधों से सबसे अधिक पवित्र होता है। एक पति और पत्नी का रिश्ता शायद स्वार्थ का हो सकता है। एक मां और पुत्र का रिश्ता खुद गर्जी का हो सकता है। एक पिता और पुत्र और पुत्री का संबंध, एक भाई और बहन का संबंध कहीं ना कहीं आपस में राग और द्वेष से जुड़ा हुआ हो सकता है। पर एक ऐसा अनोखा रिश्ता है जो केवल समर्पण करता है और जो केवल इंसान पर एक वरदानी बनकर के वरदान ही वरदान लुटाता है। वो रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जैसे मेवे में पिस्ते का महत्व होता है, ऐसे ही इंसान के जीवन में गुरु और शिष्य के रिश्ते का महत्व होता है। चाहे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत किसी मैडम की अंगुली पकड़कर की हो, या कॉलेज जाकर प्रोफेसर का दामन थामा हो, या बड़ा होकर किसी गुरु के द्वार पर जाकर के जीवन जीने की कला सीखी हो, पर हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु का महत्व अवश्य जुड़ा हुआ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु न रहा तो समझ लो वो व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में रहा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कदम तो बढ़ाता है, पर उसका हर अगला कदम ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना सूरज के और बिना प्रकाश के इंसान के द्वारा उठाया हुआ कदम होता है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, समझने और समझाने के लिए सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा एक ऐसे समर्थ गुरु का नाम लेते हुए जो अतीत में कभी सारे भारत की यात्रा के लिए निकला था। उनके साथ थे समग्र भारत के गौरव छत्रपति शिवाजी। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी दोनों ही निकल पड़े थे भारत की यात्रा के लिए। चलते चलते जब वे आगे बढ़ रहे थे, बीच रास्ते में नदी आई और नदी को जब पार करने का समय आया तो समर्थ गुरु ने कहा था, ए छत्रपति शिवा, तुम जरा नदी के किनारे यहीं पर रुको, मैं जाता हूं और नदी को पार करके देख लेता हूं। अगर कहीं कोई रिस्क ना हो तो मैं तुम्हें उस पार जाकर के संकेत दे दूंगा, तुम अपने आप चले आना। अगर रास्ता निष्कंटक होगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, वरना तुम यहीं पर ही रुक जाना। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, ये कभी नहीं हो सकता कि मेरे रहते आप पहले आगे जाएं। आप एक काम कीजिए गुरुदेव, आप यहीं पर रुकिए और मैं आगे जाता हूं, नदी पार करता हूं। अगर कहीं पर भी कोई खतरा हुआ तो मैं आपको रोक दूंगा, वरना आप भी चले आइएगा। समर्थ गुरु ने इनकार किया, छत्रपति अपनी बात पर अड़े रहे। तीसरी बार फिर समर्थ गुरु रामदास ने अपनी ओर से मना किया, पर शिवा अपनी बात पर अड़े रहे और शिवा ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकते कि आप पहले जाएं और मैं पीछे रह जाऊं। जब समर्थ गुरु ने देखा कि 3 बार ना कहने पर भी अगर शिवा अपनी बात पर अड़ा हुआ है, गुरुदेव ने कहा, तेरी अगर इतनी ही जिद है तो जा। छत्रपति शिवा निकल पड़े, नदी को पार करते चले गए। हाथ में उनके भाला था, आगे भाला रखते चले गए और एक एक कदम आगे बढ़ाते चले गए। जब नदी पूरी पार कर ली तो उधर उस पार जाकर के
और उधर से आवाज दी, गुरुदेव आ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गड्ढा नहीं है और कहीं पर भी नाक से ऊपर पानी नहीं है, आप चले आइए। समर्थ गुरु ने शिवा की बात सुनी और निकल पड़े, नदी पार किए और जब आगे बढ़ने लगे तो आगे चलते चलते समर्थ गुरु ने छत्रपति से कहा, ऐ शिवा, आज मन में थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। बोले किस बात का अफसोस हो रहा है? बोले कि बेटा, तूने आज तक कभी भी मेरी बात नहीं टाली, पर मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे पहले नदी पार करने के लिए निकल पड़े। शिवा ने कहा, गुरुदेव आप कैसी बात करते हैं? ये शिवा और अपने गुरु की बात कभी टाल सकता है? अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है। छत्रपति ने जब ये कहा तो समर्थ गुरु ने कहा, जान देना आसान है पर आज्ञा का पालन करना कठिन है। बोले गुरुदेव आज्ञा देकर तो देखो, अभी जान हाजिर है। बोले जान की तू छोड़, अरे तूने आज मेरी बात टाल दी। बोले गुरुदेव मैं कभी भी आपकी बात नहीं टाल सकता था। बोले एक बात बता, तू कहता है बात नहीं टाल सकता, तू मुझसे आगे निकला, पर एक बात बता कि अगर नदी में कहीं कोई खतरा होता और नदी में कहीं गहराई होती, तू कहीं डूब जाता तो? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मैं डूब जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अगर डूब जाते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। समर्थ गुरु ने कहा कि अगर मैं डूब जाता तो क्या फर्क पड़ता? छत्रपति शिवा ने कहा, गुरुदेव मैं अगर डूब जाता तो आप में वो सामर्थ्य है गुरुदेव कि आप मेरे जैसे 36 शिवाजियों को पैदा कर सकते थे, पर अगर गुरु डूब जाते तो हम 36 शिवाजी मिल जाते, तब भी एक समर्थ गुरु को पैदा, फिर भी हम एक समर्थ गुरु को पैदा नहीं कर सकते थे। ये होता है गुरु और शिष्य का संबंध, और ये वो संबंध है जो हमें सिखाता है कि जहां पर अगर गुरु के लिए जरूरत पड़े तो इंसान अपनी ओर से अपना सामर्थ्य भी समर्पित करने को निकल पड़ता है। गुरु की ही वो ताकत है जो छत्रपति शिवाजियों जैसे 36 को पैदा कर सकता है। चाहे गुरु चाणक्य हो, वो 36 चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर सकता है। अगर महावीर जैसे गुरु हो तो 36 गौतम स्वामी को पैदा कर सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध जैसे गुरु हो तो 36 आनंद को पैदा कर सकते हैं, पर 36 आनंद मिल जाए तब भी एक गौतम बुद्ध, और एक 36 गौतम मिल जाए तब भी एक महावीर को पैदा नहीं कर सकते। ये गुरु की ही महान शक्ति है जो हजारों साल से, जो अरबों वर्षों से और संसार को उजाला दे रहे हैं, संसार को प्रकाश दे रहे हैं और संसार को जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं।